हाय एवरीवन। हम लोग का जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो एक टॉपिक 3 टॉपिक्स होते हैं। जैसे एक होगा आपका नाउन होगा, एक एडवर्ब होगा और एक एडजेक्टिव होगा। तो उन उन उनमें एक होता है, तीनों में एक एक। जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव एडवर्ब तो एक अलग आप कर दीजिए। जो नाउन होता है उसमें जो 5 होते हैं उसके काइंड्स, उसमें से एक उसका काइंड्स होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक वो हो गया और एक एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। तो इन तीनों को मिला के एक कंसेप्ट बनता है, वो होता है द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए। उन उसको मिला के बनाना पड़ता है। ठीक, इसे एक अब आप समझिए। द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए। ठीक, ए और ए। ठीक, तो इसमें आपका पहला क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इसके बाद से एक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और एक क्या होता है, एडवर्ब। ठीक, तो जो आप लोगों को ये 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों को हम लोगों को सेपरेटली देखना पड़ता है। ठीक है ना, यानी ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, लेकिन अगर द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये एक ही टॉपिक है। ठीक, ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं होता है इंग्लिश में। जैसे इंग्लिश ग्रामर अगर आप लोग पढ़ें, कोई सा भी बुक्स देख लें, इंग्लिश ग्रामर के बहुत बेस्ट बुक्स होंगे, उसमें भी ये टॉपिक दिया नहीं गया होगा एज इट इज़ जैसे यहाँ दिया गया द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल है। लेकिन आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब मिला होगा। तो इन तीनों को ही मिला के आपका द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए बनता है। ठीक, ए और ए। ठीक, और अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा आप बेहतर हो जाएंगे ग्रामर को सीखने के तौर पे। ठीक है, तो आप लोग को मैं इन तीनों को अलग अलग तरह से समझाता हूं कि तीनों क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। इसका एक डेफिनेशन होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम। ध्यान दीजिए, जो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है, वो क्या डेफिनेशन नहीं, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। तीनों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, कहीं से देख लीजिएगा। होता है कि वी कांट फील, सॉरी वी कैन फील कांट टच। ठीक, मतलब ऐसी भावनाएं ऐसी जो होती हैं, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, छू नहीं सकते हैं। जैसे आप समझिए कि आप समझिए कि ईमानदारी। ठीक, अब कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, क्या हो सकता है, उस किसी व्यक्ति की ईमानदारी या बेईमानी को हम छू थोड़ी सकते हैं। उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये ईमानदारी है, ये व्यक्ति चालाक है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती हैं, वो आपके होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो क्या करेंगी, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेंगी। ठीक है, जैसे
उनकी विशेषताएं बढ़ाएंगी। नाउन या प्रोनाउन को थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट करके उनको दर्शा दिया जाएगा। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो चीज़ें होती हैं, वो शब्द होते हैं जो वर्ब को, एडवर्ब को और अनदर एडवर्ब को भी वो क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो अलग, मान लीजिए एडवर्ब समझा रहे हैं तो वहाँ पे है, लेकिन जब इन तीनों का कंसेप्ट आप ट्रिपल ए में प्रयोग करेंगे तो कोई एक सा जो एक वर्ड होगा उसी को तीनों में कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे। समझे? मतलब ये नहीं होगा कि तीनों को अलग अलग करके हम लोग समझ, जैसे आप ये तीनों समझ लिए तो ये थोड़ी है कि आप कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए समझ लिए। नहीं, इस एक वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कन्वर्ट करके इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और कुछ मैं वर्ड्स लिखूंगा जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। होता ये है कि हम किसी भी कंसेप्ट को समझें और उसका प्रैक्टिस कर लें तो कंसेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है और उनको हम कंसेप्ट और ट्रिपल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, जो आपका ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका जो काइंड है ये आपको दिखेगा, ये आपको यहाँ पे काइंडली दिखेगा और यहाँ पे आपको काइंडनेस दिखेगा। ठीक, तो देखें कि ही इज काइंड। ठीक, एडजेक्टिव क्या होता है? वो क्वालिफाई करता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी जो आपका एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसकी वो विशेषता बताएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऑलवेज मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या करेगा वो, हम मतलब कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए में हम देखेंगे कि वो वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब। ठीक, अब ध्यान दीजिए और देखिए, ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे जो आपका काइंडनेस का प्रयोग हुआ है, ये काइंड है, यही यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काइंडनेस में बदल गया है। तो ये आपका सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आप कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए में प्रयास ये करेंगे कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट ही यूज्ड हो। ठीक है, अब देखिए, ही इज काइंड, अब यहाँ पे ही को क्वालिफाई कर रहा है कौन? काइंड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? काइंड विशेषता बता रहे कि बहुत दयालु है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका काइंडली है यहाँ पे वो ये एडजेक्टिव हो रहा है और यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस वाक्य में वर्ब आ गया है। ठीक, और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए ही काइंडली का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। ठीक, और देखिए काइंडनेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है? काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, यहाँ इसका प्रयोग होगा। तो जो ईमानदारी है, अब देखिए उसको तो आप छू नहीं पाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है? एक ऐसे भाव को बता रहा है जिसका हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। तो ये है, और देखिए ये हमको एज ए सब्जेक्ट ही यूज करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये आपका ऑनेस्ट है और यहाँ पे आपका ऑनेस्टली है और यहाँ पे ये आपका ऑनेस्टी। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे ये क्या है? एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त किया गया है, यानी यूज हुआ है इसका। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ही इज ऑनेस्ट, यानी ही के जगह पे आप लोग कोई नाउन भी कर सकते हैं प्रयोग, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे आप नाउन भी प्रयोग कर सकते हैं, राम कर सकते हैं, ठीक है, राधे कर सकते हैं, जो भी हो। ही सी प्रयोग कर देंगे, सबसे सही रहेगा। जो मतलब आपको प्रयोग कर उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, देख लेंगे। और देखिए ही वर्क्स ऑनेस्टली, अब यहाँ पे ये आपका क्या है?
ये वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। यानी ये आपका एडवर्ब है और ये ऑनेस्टली एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑनेस्टली यहाँ पे हमको लग रहा है नहीं होगा, ऑनेस्टी होगा। ठीक है, नहीं ऑनेस्टली ही होगा, सही है, यहाँ पे ऑनेस्टी होगा। ठीक, ऑनेस्टली यानी ये हो गया आपका एडवर्ब, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी क्या हो जाएगा कि सेम चीज़ वही है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, देखिए ध्यान से। काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी, ठीक है ना, दयालुता क्या है, एक अच्छी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। जो दयालुता है, दयालुता एक अच्छी, अच्छा क्वालिटी क्या है, गुण है। वो शुरुआत में से बोलने के फ्लो में यहाँ से गड़बड़ हो गया था। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिटी, ये ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इसका ये मतलब होता है। और जो काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी है वो क्या है, दयालुता एक अच्छा गुण है। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस ऑनेस्टी, मैंने इन दोनों को मिला दिया था, इसके लिए सॉरी। अब देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ऑनेस्टी हो गया, तो ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को हम नहीं छू सकते, यहाँ पे दयालुता को नहीं छू सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इन कंसेप्टों को आप समझ चुके होंगे कि ये क्या है। जिसे देखिए अब ही इज काइंड हो गया, यहाँ पे ही को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई काइंड कर रहा है। ही बिहेव्ड काइंडली, यानी जो ये बिहेव्ड वर्ब है वो काइंडली उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ आप देखिए काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी काइंडनेस जो है वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है। ठीक, और ये एक ऐसा भाव है जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या है, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए ही की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो ईमानदार है, यहाँ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका एडवर्ब होगा। ही वर्क्स ऑनेस्टली, यहाँ वर्क है ये वर्ब, और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ऑनेस्टली, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन एज ए सब्जेक्ट बहुत सी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, उसको आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं समझेंगे। आप ध्यान देंगे कि जो एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो जिसको सिर्फ हम महसूस कर पाएंगे, छू नहीं सकते हैं, वो आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए के कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और मैं कुछ लिख दूंगा एग्जाम्पल्स जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए ये हैं, अब आप करेंगे क्या, इसका आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं सिर्फ एडजेक्टिव दूंगा और आप एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो सबसे लास्ट में है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गया था, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो आप करेंगे क्या, आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करना है। ठीक, देखिए ये आप, ठीक है, तो बस आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।